भगवान ने तुम्हें बहुत दिया है। जो कुछ भगवान ने दिया है हमेशा ये बोलो मुझे बहुत मिला है। जब मन ये बोलता है मुझे कुछ नहीं मिला, तब दुखी होता है, परेशान होता है, डिप्रेशन में आता है। जब मन बोलेगा नहीं मुझे बहुत मिला है, एक भी ना दे 10 भी हर ले तो मूढ़ा तू क्या कर ले। अगर भगवान तुमको जितना दे रखा है उतना भी ना देता तो तुम क्या कर सकते थे, या जो दे रखा है वो भी ले ले तो क्या कर सकते हो। इसलिए हमेशा मिले हुए का शुक्राना गाना चाहिए और बचे हुए का शुक्राना गाना चाहिए। कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नुकसान पड़ गया, लेकिन कुछ बच भी तो गया। जो बचा है उसका फ़ायदा लो, उसके शुक्राने गाओ। आपकी बहुत सी आयु चली गई, आप बोलोगे जीवन तो ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ बच भी तो गया। अभी आज का दिन तो जीवे, तो ये जो बचा हुआ हमारा है इसका तो हमें शुक्राना गाना है। बचे हुए का शुक्राना गाते नहीं है। ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरे इतने साल बेकार चले गए। अब उनको याद करके आज का दिन भी बेकार करते हो। कुछ खो दिया, कुछ खो देते हो जानबूझ के खो देते हो। जो दृष्टांत बताया जाता है ना, चुटकुला टाइप दृष्टांत सत्संग में, लड़का लेके जा रहा था 4 बॉटल दूध की। पहले ज़माने में दूध की बॉटल चलती थी, आप अपनी खाली बॉटल वहाँ दे दो और भरी हुई ले लो। कांच के में आता था, ये पॉली बैग प्लास्टिक वाले में नहीं आता था। अभी तो जाके खरीद लाते हो। वैसे इससे बड़ा नुकसान भी हालांकि हो रहा है, लेकिन सरलता सबको हो गई तो सबने वही पकड़ लिया। पहले अपनी बॉटल लेके जाते थे, दूसरी लेके आते थे, फिर उनमें धुल के साफ़ होके कांच के उसमें आता था। अभी तो पॉलीथिन में, इसमें प्लास्टिक की उसमें आता है। तो लड़का बॉटल लेके जा रहा था तो कोई दूसरा बगल से निकला साइकिल पे, तेज़ी से उसको धक्का लग गया। जब धक्का लगा तो उसकी 2 बॉटल झटके से गिर गई ज़मीन में, और वो तो टूट गई। कांच की बॉटल थी, टूट गई, दूध बिखर गया। उस लड़के को इतना गुस्सा आया, उस जो साइकिल पे आगे जा रहा था उसके 2 कदम तो पीछे थोड़ा दौड़ा, उसको कुछ अपशब्द बोलता हुआ, और फिर गुस्से में, अरे 2 बोतल टूट गई, उसने गुस्से में बाकी 2 भी तोड़ दी, फेंक दी, वो भी फेंक दी। तो 2 तो किसी और के कारण से नुकसान हुई, तो 2 तो उसने अपनी नासमझी से, क्रोध के कारण ही बर्बाद कर दी ना। जो बच गई थी 2 बॉटल, उनको तो संभाल के रखता, गुस्से में वही उसके पीछे फेंक दी उसके ऊपर, वो तो निकल गया आगे। तो हर मनुष्य नासमझी में अपना बचा हुआ जीवन भी बर्बाद करता, पुरानी बातों को याद करके जीवन बर्बाद करता। तो गुरुजी अभी बोल रहे थे, आप लोगों ने सबने सुना है कि जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो पास्ट में जीता है, पुरानी बातें याद करेगा, खाली बैठा रहेगा, जितना काम उससे हो पाएगा उतना कर पाएगा, नहीं होगा नहीं करेगा, काम करे या ना करे, लेकिन उसका दिमाग पास्ट में ज़्यादा रहता है। तब हम ऐसे थे, बचपन में ऐसे थे, जवानी में ऐसे थे, तब हमारे ज़माने में ये होता था। पुराने दुख या पुराने सुख याद करता है, क्योंकि उसके आगे भविष्य है ही नहीं। वो सोचता है इतनी उम्र हो गई, पता नहीं आगे कितनी उम्र है, तो वो पुराने बातों में ही जीता है। तो अगर तुम्हारा मन भी पुरानी बातें सोचता रहता है, आगे का कोई बढ़िया सी प्लानिंग नहीं करता, उत्साह उमंग में अगर तुम्हारा मन नहीं रहता, तो समझो तुम्हारा मन बूढ़ा हो गया। तुम्हारी आयु चाहे कितनी भी हो, शरीर बूढ़ा हुआ या ना हुआ, लेकिन अगर तुम पास्ट में ही जी रहे हो तो अपने को बूढ़ा ही मान लो, और ये मन तुमको बूढ़ा मिल गया, उससे तुम्हारा गुजारा होने वाला है नहीं। वो खुद भी दुखी रहेगा और तुमको भी दुखी करेगा। मन तुमसे अलग है, वो तुमको दुखी करता है और मन खुद भी दुखी होता है। तो पुरानी बातें नहीं सोचो, बी लाइक अ चाइल्ड, बालकवत होके रहो ज्ञान में। बच्चे होते हैं वो भविष्य की सोचते हैं, बड़े होंगे फिर ये नौकरी करेंगे, फिर ऐसा होगा, पैसा मिलेगा, फिर ये करेंगे। जैसे अभी किया कुछ नहीं है, मगर उन सबको वो ज़्यादा प्लान करते हैं, याद करते हैं, और उस प्लानिंग में भी खुश होते हैं। तो हमें
अपने आप को बालकवत बना के रखना। आज की तारीख तक जो कल का दिन बीता, उसकी आज के दिन में हम क्यों बात करें। जो गुज़र गया उसको गुज़र जाने दो, जो चला गया उसको चला जाने दो। आज सवेरा हुआ, नया उत्साह नई उमंग के साथ फिर अपना दिन शुरू करो। बोलो कल तक मैं कुछ नहीं कर पाया, या इतनी आयु होने तक भी मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैं आज से करूँगा। और शिकवा शिकायत में कभी नहीं करूँगा। अगर आपका मन शिकवे शिकायतों में पड़ेगा तो उत्साह उमंग तो कभी आएगा ही नहीं, और फिर कार्य भी नहीं कर पाओगे, तो आज का दिन भी बेकार चला जाएगा। हर व्यक्ति अपने ख्यालों से अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। दूसरे के कारण से तो उसका एक दिन नुकसान हुआ, और बाकी उसने उसी के बारे में बात कर करके अपना दिन बाकी जीवन नष्ट कर लिया। तो ये कि जो हमको भगवान ने दिया है उसके शुक्राने का, वरना भगवान ने ये भी नहीं दिया होता तो हम क्या कर सकते थे। पॉजिटिव अपनी दृष्टि रखो, दृष्टिकोण अपना ऐसा रखो जिससे कि हम अपने आप को उत्साह में उमंग में रख पाएँ, खुश रहें और किसी कार्य में लगो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और जो है उसको खर्च करो, उसका सदुपयोग करो। जहाँ उसका उपयोग हो सकता है, आपकी शक्ति, तन की मन की शक्ति, आपकी ज्ञान की शक्ति, और जिस प्रकार की भी शक्ति आपके पास है, आपके हाथ में जो भी पावर है, जो भी सत्ता है, जिस पद पे हो उस पद का लाभ लेते हुए सबको लाभ दिलाओ, सबके हित में कार्य करो, उससे खुशी मिलेगी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल ज़माने के लिए। आप ज़माने के लिए जियो तो अपने लिए जीने से क्या होगा। भगवान ने तुम्हें पहले से ही बहुत दिया है, पहले तुम उसे ख़त्म करो। तुम्हें और पाने का लोभ है, ऐसी हवस तुम नहीं रखना। सब यहीं छोड़कर जाना है। जो कुछ मिला है उसे लुटाओ तो और भी तुम्हें मिलेगा, चाहे वो ज्ञान का धन हो या सांसारिक धन हो या समय हो आपके पास। भगवान ने जितना दिया है उसका करें सदुपयोग, और सबके हित के लिए उसको हम खर्च करते चले जाएं। तो जो पहले है उसको तो खर्च करो। नादान बच्चे मत बन जाओ। नादान बच्चा क्या होता है, कहीं देखेगा टॉफ़ी है, मूंगफली है, कोई और चीज़ें हैं, पॉपकॉर्न्स हैं, कुछ हैं खाने के, तो वो दोनों हाथों में मुट्ठी से भर लेता है। खुश होता है देखते ही, अरे मेरी पसंद की चीज़ है, खाने की चीज़ है। वो जल्दी से दोनों मुट्ठी अपनी भर लेता है बच्चा, और फिर कहते हैं माँ मुझे और दो। तो उसकी माँ कहती है पहले दोनों हाथों में जो उसको तो खाओ, ये खर्च करो तो मैं और दें। वो सोचता है इतना बड़ा टोकरा भरा रखा है तो मैं जल्दी से ले लूँ, बाकी मेरे भाई बहन लेने पाएँ या कोई और ना उसको लेने पाए। तो दोनों मुट्ठी में भर के कहता है और दो। तो माँ कहती पहले इसको खर्च करो, पहले इसको खाओ, पहले इसको ख़त्म करो। या उसकी थाली में परोस के दिया तो कहती है कि पहले ये पूरा ख़त्म करो तब इसमें और परोसेंगे, तब और डालेंगे। मनुष्य लोभ लालच में बहुत भर लेता है थाली। शादी ब्याह फंक्शन में जाओ तो बहुत थाली ऊपर तक भर लेते हैं, प्लेट अपनी, और फिर सब ऐसे ही छोड़ के कूड़े में फेंक के डस्टबिन में डाल के चले आते। तो जो तुमको दिया है भगवान ने उसको पहले खर्च करो। जब देखो वो ख़त्म हो गया तब भगवान से मांगो, मगर आप देखोगे उसके समाप्त होने से पहले पहले भगवान तुम्हें देता रहता है। आप एक हाथ से खर्च करते जाओ, दूसरे हाथ से आपको दूसरी चीज़ मिलती चली जाती, वही चीज़ मिलती है। बहुत इस बात को हमने देखा है कि अगर आपने कोई चीज़ आपके पास आई है, खाने पीने की चीज़ है या कोई और दूसरी चीज़ है, और वो आपने किसी और को दे दी, तो फिर देखोगे कोई और वही ले आता है आपके पास फिर वही हो जाता है। कम नहीं होता, समाप्त नहीं होता, बढ़ता रहता है। तो बांटने से बढ़ता है, ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है, आनंद भी, सब सुख भी बांटने से बढ़ता है।
जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। खर्च करने की आदत डालो, खर्च करना सीख जाओ और खुले दिल से खर्च करो। अपना भी मन प्रसन्न रहे, दूसरे का भी मन प्रसन्न रहे, क्योंकि वैसे भी सब यहीं छोड़ के जाना, छोड़ के तो सब भी जाना। तुम्हें और पाने का लोभ है तो ऐसी हवस तुम नहीं, तो जो कुछ मिला है उसे लुटाओ तो और भी तुम्हें मिलेगा। घुटन में कोई नहीं रहता तो लक्ष्मी कैसे रहेगी? अगर आपको कोई बंद कमरे में रख दे, जेल में बंद कर दे, छोटी सी कोठरी में बंद कर दे, तो घुटन में आप ही को मन नहीं लगेगा, परेशान हो जाओगे। तो धन लक्ष्मी जो है उसको हम घुटन में रख देते, तिजोरी में बंद करके रख देंगे, लॉकर में बंद करके रख देंगे, घर में अलमारी में बंद करके रख देंगे, निकालेंगे ही नहीं। तो जो रखते हो वो राख हो जाता है। और इससे भगवान खुश नहीं होते, बोलते हैं मैं इसके पास आया भी, लक्ष्मी देवी बोलेगी मैं आई भी इसके पास इसको खुशियाँ देने के लिए, लेकिन ये इससे ना खुद खुश होता है ना किसी और को खुश करता है, तो मेरा यहाँ कोई उपयोग ही नहीं हो रहा। तो जहाँ मेरा उपयोग नहीं होता है तो वहाँ से मैं चली जाऊँ तो अच्छा। अपना घुटन वाला जीवन क्यों जीऊँ? आराम से, जैसे एक्सचेंज होता रहना चाहिए, कार्य का एक्सचेंज होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए। कोई चीज़ कहीं पे खर्च की, फिर कहीं से मिली, फिर कहीं खर्च की, ऐसे रोटेशन में रहना चाहिए। एक बार बात बताई गई थी कि एक राजा ने अपने दो बेटे थे, दोनों से कहा ये लो 1-1 लाख रुपया लो और इससे अपने लिए एक एक घर बना के आओ, महल घर बनाओ। तो जो एक लड़का था उसका बोला 1 लाख में क्या होगा, 1 लाख में कैसे घर बनेगा, महल कैसे बनेगा? बोला कहीं सबसे सस्ती ज़मीन मिलती होगी, वहाँ ज़मीन लूँ और वहाँ फिर बनाऊँ। तो कहीं रिमोट एरिया में पता नहीं कहाँ जाके कोई सस्ती ज़मीन खरीदी उसने थोड़े कुछ पैसों में, क्योंकि कुछ उसको पैसे मज़दूरी के लिए और मटेरियल वगैरह ख़रीदने के लिए भी रखने थे, जिससे कि उसका रहने का महल तैयार हो जाए। तो बड़ी मुश्किल से फिर खुद भी मज़दूरी करी, एक मज़दूरी का पैसा बचेगा। ये करते हुए 1 साल का समय लग गया, 1 साल का समय भी दिया गया। तो वो उसने मुश्किल से वो एक घर बना पाया, और जब वो वापस आया तो देखा ऐसा बीमार, कमज़ोर, थका हुआ, काला पड़ गया चेहरा, चमक ख़त्म, छोटा सा कोई बहुत अच्छा महल भी नहीं बना सका वो। लेकिन जब दूसरा राजकुमार लौटा तो वो तो बड़ा तरोताज़ा, लालो लाल, बड़ा खुश, बहुत बढ़िया। सोचने लगा दोनों एक साथ निकले थे बराबर की पूंजी लेके, एक आ रहा है तो बड़ा थका परेशान दिख रहा है, एक ही संग वापस लौटे हैं। उसने तो अपनी दास्तान बता दी, ऐसे ऐसे कितनी मुश्किल से ज़मीन मिली और कैसे मैंने किया, तो इतनी थकान है, रहने लायक बन पाया, बहुत अच्छा बड़ा सुंदर महल तो नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी काम चलाने के लिए अपना एक घर बन गया। उसको पूछा दूसरे राजकुमार को, तुम तो बड़े तरोताज़े, बड़े खुश, अच्छे दिख रहे हो। बोला अनेक घर बन गए, जो आपने दिया था उससे अनेक घर तैयार हो गए। पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी चले जाओगे, जहाँ जहाँ भी जाओगे तो आप देखोगे घर आपके तैयार। आप मेरा नाम लेके बोलोगे कि मैं उसका पिता हूँ, तो देखो आपका कितना स्वागत हो जाएगा। तो मैंने तो अनेक घर बनाए। बोले अनेक घर कैसे बना दिए? तो उसने अनेक लोगों से जाके प्रेम किया। बोला मैंने तो सबके दिल में घर बनाया, बाहर का घर तो वास्तव में नहीं बन सकता, लेकिन जब हम किसी के हृदय में अपना घर बना लेते हैं तो उसका घर भी तो हमारा घर बन जाता है। वो कहता है मेरे घर फिर आना, मिलने के लिए आना, फिर से आपके आने का कोई इंतज़ार करेगा, प्रेम करोगे तो इंतज़ार करेगा। तो कैसे सबके दिल में घर बना लिए उतने पैसों से? बोला एक जगह पे गए
किसी के भी थ्रू, किसी एक मित्र के थ्रू कैसे भी एक जगह पे गए तो कुछ गिफ्ट खरीद के लेके गए। और जब गिफ्ट उसने खरीद ली तो जिसके घर में जाके रुका उनको सबको बांटी, उनके मित्रों से मिला, अड़ोस पड़ोस में सबको वो गिफ्ट उसने बांट दी। और प्रेम की भी गिफ्ट बांटी। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद बोला मैं दूसरे शहर कहीं और जा रहा हूँ। तो जब वापस जाने लगा तो उसकी सबसे दोस्ती हो गई थी, प्रेम हो चुका था सबका उससे। तो उन लोगों ने भी पलट के उसको गिफ्ट दी सब ने, भाई आप आए थे तो आप हमारे लिए इतने इतने उपहार लाए थे, अब आप जा रहे हो तो हम भी तो रिटर्न गिफ्ट देंगे आपको। तो उसने देखा जो बड़ा सा थैला भर के वो ले गया था गिफ्ट का, वो फिर भर गया पूरा का पूरा, और ज़्यादा भर गया। तो वो उनको लेके आगे चला गया। फिर कहीं दूसरी जगह पे गया, वहाँ भी सबसे मिला, प्रेम किया, जो मिले थे गिफ्ट वो वहाँ उसने बांट दी, वो सारे उपहार वहाँ बांट दिए, उसका थैला खाली हुआ। तो वहाँ सबसे प्रेम किया तो वहाँ के लोगों ने फिर उसको गिफ्ट दे दी। मतलब ऐसे करते करते कश्मीर से कन्याकुमारी तक पता नहीं कितने शहरों में, जहाँ जहाँ भी मेरे थोड़े भी कोई एक जान पहचान के थे, वहाँ जाके फिर मैं मित्रता का दायरा बढ़ा के आया। और वो सबके घर मेरे घर बन गए। सब ने मेरे से यही कहा ये आप ही का घर है, आप फिर आए। तो ऐसे मेरे सारे घर बन गए। जहाँ से मिला फिर अगली जगह वो बांट दिया, फिर उन लोगों ने जो दिया वो आगे बांट दिया। तो जैसे आदान प्रदान होता गया ना, एक जगह से चीज़ मिली वो कहीं दे दी, वहाँ से मिली कहीं और दे दी। तो बंद करके नहीं बैठा, चेंज होता रहा, एक्सचेंज होता रहा, उससे उसने खुशियाँ बांट दी सब। तो यही तरीका तो गुरु हम लोग को सिखाते हैं, प्यार बांटते चलो, सबको प्रेम बांटते चलो। गुरु से मिला प्रेम, गुरु से मिला ज्ञान, वो आप और जगह बांटो। वहाँ से प्रेम मिलेगा, वहाँ से दूसरों के जीवन से अनुभव मिलता, वो अनुभव मिला, फिर कहीं और जाओ, फिर वो अनुभव बांटो, फिर प्रेम बांटो, फिर ज्ञान बांटो, फिर और से मिलेगा। ऐसे हर एक के दिल में तुम्हारा घर बन जाएगा। आज गुरु के कारण से हम लोग सब एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, वैसे कहाँ जान पाते थे। एक ही शहर में रहने पे नहीं जान सकते थे, एक ही मोहल्ले में रहने पे नहीं जान सकते थे, लेकिन गुरु के ज्ञान के कारण से सब एक दूसरे को जानने लगते हैं और सबके दिल में एक दूसरे के लिए निश्चल प्यार हो जाता है, छल कपट से रहित निस्वार्थ प्रेम हो जाता है। कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई लेन देन की भावना नहीं होती, लेकिन केवल प्रेम होता है। लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो, और कुछ लेना देना करते ही नहीं। कोई रुपए पैसे का लेन देन नहीं होता, किसी और चीज़ का लेन देन नहीं होता, लेकिन प्रेम का आदान प्रदान ज़रूर होता है। तो ऐसे सबके दिल में घर बन जाता है। और जहाँ भी जाओ, जिसके घर में भी जाओ, वहाँ पे सेवा करके रहो और शुक्राने में रहो। किसी ने कितना भी किया आपके लिए, थोड़ा या अधिक, उसके गुणगान ज़रूर करो, उसका शुक्राना ज़रूर करो। अब भगवान ने तो कितना किया, बड़े भाग्य तेरे जो नर्तन पाए, न यूँ ही गवाना न यूँ ही गवाना। बहुत बड़े भाग्य हैं जो मनुष्य शरीर में। और देखो बाकी योनियों में सब कितने कष्ट पा। मनुष्य के पास तो भाषा भी है, अपने भाव को अपनी भाषा से पूरा वो व्यक्त कर सकता है। उन लोग के पास तो इतनी सारी वर्णमाला थोड़ी है, उनकी तो एक अपनी बोली होती है, उसी बोली में वो अलग अलग प्रकार से बोल के अपने भाव बता पाते हैं, लेकिन उतनी अच्छी तरह से तो नहीं बता पाते जितनी अच्छी तरह से मनुष्य व्यक्त कर सकता है, उतनी अच्छी तरह से नहीं बता सकते। और जैसे पराधीन है, मनुष्य स्वाधीन, वो जो चाहे वो कर सकता है। पशु जितना उसको पता है उतना ही कर सकता है, जितना उसकी क्षमता है उतना ही कर सकता है, बहुत अधिक नहीं कर सकता। हर एक के अपने अपने अलग अलग काम हैं, वो उतने कर सकता है। और मनुष्य तो देखो कहाँ से कहाँ चाँद तक पहुँच जाता है, कहाँ से कहाँ चला जाता है, बहुत कुछ कर सकता है मनुष्य। तो बहुत भाग्यशाली हो जो भगवान ने मनुष्य रूप में हमको धरती पे भेजा। इसी बात के शुक्राने करोगे तो ही आपका मन खुश हो जाएगा।
और उसके साथ साथ हमें सत्संग मिला, ज्ञान मिला, ब्रह्म ज्ञान मिला। ये तो सोने पे सुहागा हो गया, ये तो और बहुत अच्छा जीवन बन गया। इस बात के कितने शुक्राने गाओ। सही समझ मिल गई, सब लोग हमको पसंद करते हैं, हम सबको पसंद करते हैं, कोई वैरी नहीं रहा, हमारे अंदर का खोट मिट गया। ये सब बड़ी कृपाएं हैं भगवान की और गुरु की। इससे हमें अपने जीवन में खुशहाली आती हुई महसूस होती है। नहीं तो आपने कोई अपना खिड़की दरवाज़ा कोई बंद करा है जो आपको आती हुई महसूस नहीं हो। कोई इच्छाएं चाहनाएं हैं जो रुकावट डाले हुए, उनको ख़त्म करोगे तो आप देखोगे कि आपका जीवन तो भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है। और सब घुटन में कोई नहीं रहते हैं, तो हम क्यों घुटन में रहते हैं? अपने ही ख्यालों से मनुष्य घुटन में खुद ही संकीर्णता में आता जाता है। खुद सबके संग उठे बैठेगा नहीं, बात नहीं करेगा, एक एकाकी जीवन बिताते बिना ऐसे बिताते बिताते मनुष्य परेशान हो जाता है। तो क्यों ऐसे घुटन में रहो, खुले में आ जाओ। जहाँ आपका मन में खुशियाँ हों आप वहाँ पहुँच जाओ। उसी स्थान पे रहो जहाँ आपके मन को खुशी मिले। जहाँ आपके मन में घुटन होती है तो वहाँ पे रहने की भी ज़रूरत नहीं है। देह अध्यास में रहते हो तो घुटन है, आत्मा में रहते हो तो खुशी है। तो अपने देह भाव में क्यों रहते हो? रहो तो अपने आत्म भाव में। और जहाँ भगवान ने शरीर को रखा है वो उसकी प्रारब्ध समझ के खुश रहो। उसको लेने की उम्मीद नहीं, पर तुम दातार बनो। लेने की किसी से उम्मीद नहीं करो, देने वाले बनो। एक चोर जंगल में रहता था। उसके बेटे ने कहा कि तुम पिताजी क्या करते हो, कौन सा काम करते हो? तो उसको तो अपने बेटे को भी आगे चल के चोर ही बनाना था। कहता है मैं चोरी करता हूँ, दूसरों के घरों से सामान ले आते हैं चोरी करके, उससे अपना आराम से गुजारा करते। तो उसके बेटे ने कहा जिनके घरों से तुम लाए सामान उनके घरों में तो देखो रोशनी है, उनके घर का सामान कम भी हो गया तो भी उनके घर में आज भी रोशनी है। और तुम न जाने कितने घरों का सामान इस अपने पास ले आए हो, तो हम तो यहाँ जंगल में अंधेरे में रहते हैं। हमको इतने जगह के लोगों का तुमने सामान ला भी दिया तो पड़े तो अंधेरे में है, तो हमारे को क्या फ़ायदा? खुल के किसी के पास जा नहीं सकते, बस्ती में रह नहीं सकते, वरना लोग जान जाएंगे इनके घर चोरी का काम होता है, ये चोर है, चुरा के ला के करता है। वरना अड़ोस पड़ोस जानता है ना कि इसके घर में कौन सा बिजनेस होता है, कौन सा काम होता है। ऐसे रहेगा तो पता चल जाएगा सबके बीच में। तो चोर पहले जंगलों में ही ऐसे छुप के रहते थे, चोर डाकू सब। तो जब उसके बेटे ने इतने करुण भाव से कहा कि जिनके यहाँ से सामान लाए उनका तो कुछ नुकसान भी नहीं हुआ, वो तो आज भी हंस बोल रहे हैं, आज भी रोशनी में जी रहे हैं, और हम ही लोग अंधेरे में जी रहे हैं, तो हमें उन सब के सामान लाने से हमें फ़ायदा क्या? तो उस चोर को भी अपने बेटे की बात सुन के विवेक जागृत हो, सोचने लगा सही बात है, मैंने कितने घरों में चोरी की, डाके डाले, तो उनके पास तो फिर भी भरा भंडारा ही है, कमी तो नहीं आई उनके पास। लेकिन हम हमेशा कमी में ही रहते। देखो भिखारी भी होता है तो हमेशा ये दिखाएगा मेरे पास कुछ नहीं, होगा भी उस पर तो कहीं पता नहीं कहाँ छुपा के रखेगा, यूज़ तो नहीं करेगा। अक्सर लोग अनुभव बताते हैं कि सर्दियों में भीख मांगने वाले आएंगे, बहुत ठंड है कपड़े दे दो, ऐसे कांपते हुए आते हैं, लोग दया करके उनको दे देते हैं, कोई शॉल स्वेटर, कोई ऊनी कपड़े, कोई चादर ओढ़ने के लिए रज़ाई ले लेके चले जाते हैं, मगर पहनते नहीं हैं उसको। अगर पहन के बैठ जाएंगे तो उनको अगले दिन कोई देगा ही नहीं, ले जाके पता नहीं क्या करते हैं। एक ने बताई सच्ची बात, बोली हमारे मोहल्ले में ऐसे आए एक परिवार, 2-3 लोग कांपते ठंड में,
उन लोग को सबको कपड़े दे दिए मोहल्ले के लोगों ने। फिर कुछ दिन के बाद 2-4 दिन बाद ही देखा वही लोग, वो कहीं किसी से मिलने दूसरे एरिया में गई। अब सत्संग के लोग तो हर एरिया में रहते हैं, तो गई तो देखा वही लोग फिर कांपते हुए घूम रहे हैं, नहीं है कुछ भी पहनने को दे दो। तो उसने देख लिया भी, क्योंकि 2 ही दिन पुरानी बात थी। कहती अरे इनको तो अभी कितना सारा दिया था। उनसे कहा भी तुम लोग को तो अभी वहाँ पे इतना मिला था, पहन क्यों नहीं रहे हो, ठंड में क्यों घूम रहे हो। तो भाग लिए वहाँ से चुपचाप, ऐसे कुछ बोले नहीं, निकल लिए। तो ये होता है हाल। आप तो सोचते हो कि हम इनको दे देंगे, उनको सामान मिलता भी है तो भी रहते उसी फटे हाल है, पता नहीं क्या करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते। तो उनको मिलने का फ़ायदा क्या। भिखारी भिखारी बना रहेगा, चोर चोर ही बना रहेगा, लेकिन देने वाला हमेशा सेठ बना रहेगा। तो तुम मांगने वाले नहीं बनो, तुम देने वाले बनो। राम तीर्थ जो थे वो अपने आप को राम बादशाह बोलते था नहीं जेब में कुछ भी, नौकरी भी छोड़ दी थी और कुछ जैसे भी उनका गुजारा होता था, फिर घर भी छोड़ दिया। कहते थे मैं राम बादशाह हूँ, अपने आप को राजा बना के चलते थे, क्योंकि वो लेने वाले नहीं बने, वो देने वाले बने। सबको प्रेम देना, ज्ञान देना, सही समझ देनी, और साथ साथ अपना जीवन भगवान को देना। फिर भगवान को दे दिया जीवन, तो भगवान जैसे भी बढ़िया उनका जीवन चलाता है। संतों का जीवन बहुत अच्छा चलता है, जो भगवान के लेके अपना जीवन देते हैं, तो भगवान उनके लिए बहुत अच्छा करते हैं। तो तुम बनो तो देने वाले बनो। देने वाले बनोगे तो आपके अंदर में ना एक उनकी आएगी, एक शक्ति आएगी। और जब लेने का ख्याल रखोगे तो आपके अंदर में हीन भावना आ जाएगी, कमी आएगी। तो लेने का ख्याल कभी भी नहीं करो। मतलब भगवान को आवश्यकता पड़ेगी तो हमको बिना मांगे देगा, बाकी हम तो भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं। हम भगवान को देखते हैं, भगवान के रास्ते पे चलते हैं, ज्ञान के रास्ते पे चलते हैं। अपना जीवन योगी जैसा जीवन बनाए, जिसका योग भगवान से लग चुका है और वो फिर खुश रहता है। तो गुरु भी हमें ऐसी करुणा से कहता है कि अपना जीवन अच्छा बनाओ। क्यों फटेहाल घूमते हो, क्यों गरीब बन के घूमते हो। तुम शाहों का शाह शहंशाह हो, तो तुम क्यों ऐसे घूमते हो। तो तभी तो तुम्हारा जीवन पलटता है। गुरु का वचन तुम माने बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि गुरु का वचन अनुभव का। गुरु के जो वचन है वो अनुभव के, इसलिए जब हम सत्संग में कोई बात सुनते हैं तो वो हमारे ऊपर अधिक असर करती है, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो अनुभव का वचन है, वो सच्चाई पे चलाने का वचन होता है। गुरु के वचनों को हम यूं ही साधारण ना समझें। अगर उसको साधारण समझोगे तो तुम फ़ायदा नहीं ले सकते। वो लोग बहुत कीमती हैं। ये मंत्र, गुरु के मुख से जो भी शब्द निकलें उनको अपने लिए मंत्र समझ के उठाओ। गुरु जो भी कुछ हमको सलाह देता है उसमें हमारी कहीं गहराई में देखोगे तो बड़ी बहुत उन्नति समाई हुई है, लेकिन हम उसकी बात को साधारण तौर पे ले लेते हैं। तो हम अगर किसी को साधारण समझ के उसकी बात भी साधारण ले लेंगे तो हमारा जीवन भी वैसे ही रहेगा। लेकिन ज्यों केले के पात में पात पात में पात, त्यों संतन की बात में बात बात में बात। संतों की बातों में भी बातों में बात छिपी होती है, इसलिए वचनों को मानने से हमारा जीवन बनता है। और अगर प्रेम है तो तुम गुरु का वचन माने बिना रह नहीं सकते। तुम्हारी इच्छा गुरु पूरी नहीं करता है, ताकि तुम सोचो। इच्छा की पूर्ति करना माना इच्छाओं को स्फूर्ति देना। इच्छा को वैराग्य से काटो। इच्छाएं बहुत अंदर में उठती, लेकिन पूरी करते जाओ। बच्चों की फरमाइशें कुछ तो माता पिता पूरी करते हैं, लेकिन हर इच्छा थोड़ी पूरी करते रहते हैं, वरना उनको आदत पड़ जाती है ज़िद करने की। ज़िद करेंगे, इच्छा करेंगे तो मिल जाएगा, तो वो कभी भी निरीच्छा हो ही नहीं पाते, अपने अंदर दृढ़ता नहीं आ पाती। फिर पदार्थों के गुलाम बन जाते हैं, अपनी खुशियाँ पदार्थों में समझते हैं।
तो गुरु भी हमारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं करता, इसलिए कि ताकि हम वैराग्य से उस इच्छा को काटें कि इच्छा मेरे अंदर उठती क्यों, हम वरना उस पदार्थ के गुलाम बन जाएंगे, आदत पड़ जाएगी कि मुझे तो ये सामान चाहिए ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तो भी मैं राम बादशाह, और मेरे पास कुछ नहीं है तो भी मैं राम बादशाह। तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी कोई करे ये नहीं सोचो, इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो इच्छा रहित होने का तुम आनंद लो। गुरु राजा बनाता है, तुम्हें भिखारी नहीं बनाता। एक भी चाह है कुछ भी तो हम भिखारी हैं। और जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है वो राजा है। जीवन कभी राजाओं वाला जी के तो देखो, अपने ख्यालों से तो, अपने मन से तो अपने राजा बनो, मन के राजा तो बनो। क्यों अपने को दीनहीन बना के चलो, कोई काम ही नहीं है अपने को कमज़ोर बनाने का। इच्छाओं को वैराग्य से काटो, यहाँ हक नहीं रखना। गुरु के पास भले तुम मार खा लेना, पर दुनिया की मार से तभी बच पाओ। यहाँ पे हक नहीं रखो, अधिकार नहीं रखो, दुनिया में आके किसी के ऊपर भी हक अधिकार नहीं रखो। अधिकार रखोगे तो धिक्कार मिलेगा, अधिकार रखो ही नहीं। हर एक को अपने अपने हक का भगवान दे रहा है, तुमको भी दे रहा है और उनको भी दे रहा है। और गुरु के पास चाहे हमको नुकसान उठाना पड़ जाए, अरे गुरु के पास चाहे भले मार खा लो, पर दुनिया की मार से तभी बच पाओ। वरना माया में जो मार पड़ने वाली है, माया में जो हमारा नुकसान होने वाला है, माया में जो हमको कष्ट मिलने वाले हैं, उसके मुकाबले में गुरु के वचन मानने में या आज्ञा मानने में या संग में जो भी हमको परेशानी हो रही है वो दुनिया की अगर तुलना करोगे तो वहाँ से बहुत कम है। जगत की कठिनाइयाँ परेशानियाँ बहुत अधिक है, उससे तो कम ही गुरु के पास। पहले ज़माने में लोग गुरु के आश्रम में रहते थे, अभी भी बड़े बड़े आश्रम लोगों ने बना रखे हैं, उसमें लोग रहते हैं। मन को मोड़ कर ही तो रहते होंगे, सारी इच्छाएं थोड़ी नहीं उनकी पूरी होती होंगी। मन को मोड़ के आज्ञा में चलते होंगे, सेवा में रहते होंगे, तभी उनकी साधना हो पाती है। अगर वैसे नहीं रहेंगे तो फिर अपना लक्ष्य तो नहीं प्राप्त कर पाएंगे वो कभी भी। गुरु वाक्य सत्यम करो तो तुम अभी का अभी मुक्त हो। कोई बोलेगा पता नहीं कब मुक्त होंगे, कितने दिन में मुक्त होंगे, लेकिन गुरु वाक्य सत्यम करो कि गुरु का बात सत्य है, जो उसने कहा है वो सच है। फिर आप देखोगे कि जब आपने सच मान लिया तो आप तभी का तभी मुक्त हो गए। सेकंड थॉट अपने अंदर लाने ही नहीं है कि ये बात कैसे माने, क्यों माने, या ये बात तो शायद ठीक नहीं है, मतलब जो कहा गया है वही ठीक है। तो तुम अभी का अभी मुक्त हो, तुम पहले से ही भगवान हो। संशय मूल निकाल दो, जो भी संशय तुम्हारे अंदर में है उसको पूरी तरह से निकाल दो, तो तुम भगवान हो। शरीर को अपने से पूरी तरह से अलग समझो, ये है भी तुमसे असंग, अलग समझते नहीं। जीते जी मरो तो तुम्हें मज़ा आ जाए। अपने को शरीर से अलग मान के चलो। जब याद करते हो, जब ख्याल करते हो, जब बात करते हो, अपने को देह मान के बात करते हो, अपने को आत्मा जान के बात नहीं करते। एक चुटकुला बताते थे गुरुजी दृष्टांत के तौर पे। स्कूल में टीचर ने बच्चों से कहा चलो आज तुम्हारे को कुछ काम देते हैं, एक टॉपिक देंगे, उसके ऊपर तुम लोग को सबको ना निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है उसको। तो बोले ठीक बात है। तो ब्लैक बोर्ड पे उसने टीचर ने लिखा कि मानो कि मैं मैनेजर हूँ, मतलब ये कल्पना करो कि मैं मैनेजर हूँ। ये टॉपिक दिया, इसके ऊपर तुमको पूरा निबंध लिखना है कि अगर मैं मैनेजर हूँ तो मैं क्या क्या करता हूँ, मेरा ये काम है, मैं कहीं का किसी भी कंपनी का अगर मैं मैनेजर हूँ तो मैं क्या करूँगा या मुझे क्या करना चाहिए। तो सारे बच्चे लिखने में लग गए कि हाँ मैं मैनेजर हूँ। फिर देखा एक बच्चा जो था कुछ नहीं लिख रहा था, वो आराम से बैठा था। तो टीचर उसके पास गई
बोली बच्चे तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? तो बोला कि आपने कहा है कि मान लो मैं मैनेजर हूँ, तो मैंने ये मान लिया कि मैं मैनेजर हूँ। तो मैनेजर खुद थोड़ी लिखेगा, उसका सेक्रेटरी आएगा तो लिखेगा। अब कोई सेक्रेटरी आए तो मैं उससे लिखवाऊँगा, मैनेजर खुद थोड़ी लिखता है, वो तो डिक्टेट करता है। तो उसने, अगर टीचर ने कहा मानो मैं मैनेजर हूँ, उसे मान लिया ना पूरा पूरा, फिर उसी खुनकी में उसी भाव में आ गया वो बच्चा। एक बच्चा उस भाव में आ जाता है। तो हम भी भगवान के बच्चे, गुरु के बच्चे बने तो गुरु की बात मान के उसी भाव में आ जाए ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ। उस भाव में नहीं आते, जीव भाव में रहते हैं। तो हमको वो खुनकी नहीं आती, जैसे उस बच्चे को बड़ी अंदर में खुनकी की मैं मैनेजर। जो किसी पोस्ट पे होता है उसको अपनी पोस्ट का एक गुमान होता है, मैं फलाना हूँ। है तो 5 तत्वों का शरीर, उसका भी दूसरे का भी, उससे अलग नहीं है, लेकिन वो उसी भाव में चलता है। जो चपरासी होगा चपरासी वाले भाव में चलेगा, जो क्लर्क होगा वो क्लर्क वाले भाव में चलेगा, जो मैनेजर होगा मैनेजर वाले भाव में, जो मालिक सेठ होगा वो उस भाव में चलेगा। हैं तो सभी 5 तत्वों के पुतले भगवान के बनाए हुए, लेकिन जो जिस कार्य में लगते हैं अपने को मानने लग जाते हैं, हम तो ऐसे हैं, हम ये हैं। ये माना हुआ ही तो है, और जो मान लिया उसी हिसाब से सोच विचार स्वभाव व्यवहार कर्म सब उसी हिसाब से बन जाते हैं। तो मान न मान तू है भगवान, तो मान लो ना मैं भगवान हूँ। मैं ये देह नहीं हूँ, मैं देह को धारण करने वाली वो शक्ति। जब भी किसी से बात करो तो उस खुनकी में बात करो कि मैं ब्रह्म स्वरूप, मैं आत्मा हूँ। फिर आप देखोगे आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, सारे काम आपसे अच्छे होते जाएंगे, और निराशा का तो नामो निशान भी नहीं रहेगा। तो जीते जी अपने को अलग समझो, शरीर को अपने से पूरी तरह से अलग समझो, और ये है भी तुमसे असंग। जीते जी मरो तो तुम्हें मज़ा आ जाए। जिस पद के लिए इंद्र आदि देवता भी करते सदा ही चाहना, वो आत्म पद पाके योगी हुआ निर्वासी। तो तुम सोचो कि जिस पद के लिए हम चाह करते थे वो हमको मिल गई है। हम मुक्ति की चाह करते थे, परम पद की चाह करते थे, वो हमको मिल गई है। उसको मिलने के बाद अब हम निरिच्छा हो गए। लोग कहते हैं ना ये सब चीज़ें मिल जाएंगी उसके बाद हम इच्छा नहीं करेंगे। कभी कोई फरमाइशें होती है ना, ऐसा ऐसा हो जाए बस, उसके बाद हमें कुछ चाहिए ही नहीं, फिर हम निरिच्छा हो जाएंगे। माया में इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, जो भी मूलभूत आवश्यकताएं किसी की होती हैं या जो भी फरमाइशें होती हैं कि बस ये मिल जाए, उसके बाद हमें कुछ और मांगने की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी, उसके बाद हम इच्छा रहित हो जाएंगे। तो ये मान के चलो कि वो सब चीज़ें तुम्हें मिल चुकी और तुम निरिच्छा हो जाओ। कहीं पे भी जहाँ भी सब हैं वो सब वस्तुएं वो तुम्हारी ही हैं, किसी भी रूप में है वो तुम्हारी है, और किसी भी रूप में तुम ही उनका इस्तेमाल कर रहे हो। तो इच्छा रहित हो जाओ, ये मान के चलो कि मुझे वो सब मिल चुका है, और आत्म पद भी मुझे मिल गया, तो मैं निर्वासना हो चुका हूँ। भगवान ने तुम्हें पहले ही बड़े में बड़ी कृपा करके मनुष्य देही दे दी। अब तुम अपने करतूत भी मनुष्य के रखो, जानवर वाले नहीं। तो भगवान ने पहले ही सबसे बड़ी कृपा की जो तुमको मनुष्य शरीर दे दिया। तो अब अपने कर्म भी मनुष्यता वाले रखो, पशु वाले कर्म नहीं करो। पशु अपने लिए जीते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, मैं मेरे के लिए जीते हैं। लेकिन मनुष्य अगर वैसे ही जिए तो उसमें पशु में क्या अंतर। मनुष्य तो सर्व के हित के लिए भी जी सकता है, लेकिन स्वार्थ रख के वो केवल मैं मेरे के लिए जीता है। तो हमें अगर भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो अपने कर्म भी हमको मनुष्य वाले रखने। मनुष्य वाले कर्म नहीं करते, पशुओं के सदृश्य करते हैं, पशुओं से भी गिरे हुए कार्य करते हैं। अपने कर्मों को हमें खुद ही देखना है। तो भगवान ने बड़ी कृपा की कि मनुष्य शरीर दे दिया। दूसरी कृपा की है कि ऐसा गुरु दे दिया, ऐसा ज्ञान तुम्हें मिल गया
जो दुर्लभ है, जो मिलना था सो मिल गया, अब क्या चाहिए। फिर दूसरी कृपा ये हो गई कि उसने हमको सत्संग दे दिया, ऐसा ज्ञान दे दिया, और ये दुर्लभ है। संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, दोनों चीज़ें बड़ी दुर्लभ हैं। मनुष्य शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है, और उसके बाद उसमें हमको सच्चे संत मिल जाएं, गुरु मिल जाएं, और जो हमको सत्य का उपदेश कर दें, ज्ञान दे दें, ये बहुत सौभाग्य से ही मिलता है किसी को। अपने को कभी साधारण नहीं समझना कि हमको अचानक से ऐसे ही मिल गया, साधारण मिल गया, बिना मेहनत के मिल गया, तो इसकी हम कदर ही ना करें। बिना मेहनत के भगवान की असीम कृपा हुई है जो मिल गया। भगवान ने हमसे बहुत ही जैसे अच्छे कर्मों का फल हमको दिया, और भगवान का हमसे बहुत प्रेम है, तब उसने हमको ये इतनी बड़ी गिफ्ट, सौगात हमको दे दी है। तो दूसरी कृपा ये कि ऐसा गुरु मिल गया हमको, ऐसा ज्ञान मिला, और मिलना था जो मिल गया, तो अब और क्या चाहिए। लोग तुम्हें देखकर सोचेंगे कि इन्हें आखिर मिला क्या है जो इतने शहंशाह बनकर रहते हैं। आप जब इतने खुश खुश रहते हो, चलते हो, कहीं भी आते जाते हो, तो लोग सोचेंगे कि आखिरकार इसको मिला क्या है जो इतने शहंशाह बन के भरपूर होके रहते हैं। कोई सोचेगा ऊपर से साधारण दिखते हैं मगर अंदर बड़े पैसे वाले होंगे, लाखों करोड़ों होंगे इन पे, उसी खुनकी में चलते हैं। तो लोगों को तो सिर्फ उसी धन का ही पता है, ये तो पता नहीं है कि ज्ञान का धन उससे भी ज़्यादा अनमोल होता है। तो तुम्हें देखकर ही लोग सोचेंगे कि आखिर इन्हें क्या मिला है जो इतने शहंशाह बन के चलते हैं। आज सब तुम्हारे सुख के लिए, सेवा के लिए हाजिर है, सब तैयार, सारी प्रकृति और सब लोग एक तुमको सुखी करने के लिए तैयार है। अज्ञानी अगर 2 भी हैं तो 10 के बराबर है, पर ज्ञानी अगर 100 भी हैं तो 1 के ही बराबर है, क्योंकि उनके विचार एक है। जहाँ 100 लोग भी बैठे हैं तो विचार तो एक ही है, तो वहाँ एकता है, एकत्व है, 1 के बराबर है। अज्ञानी 2 भी बैठे हैं तो भी मतभेद है, तो वो जैसे इतना शोर है कि समझो 10 लोगों के संग बातचीत हो रही हो, 10 लोग एक संग बोल रहे हैं, तो कितना शोर हो जाए। तो आपके अंदर में भी इतना शोर रहता है, जहाँ द्वैत होता है, दूसरा भी होता है, तो अंदर में इतना शोर होता है। अगर एक बात की तो अज्ञानी 10 बात करेंगे, लेकिन ज्ञानी एक बात बोलेगा तो सब उस पर सहमत हैं, बोलेंगे ठीक है, क्योंकि वो बात ही ज्ञान की करता है। संसार की बात सुनते हो तो तुम्हारे अंदर विकार, अहंकार निकल आते हैं। अगर हैं तब तो निकल आएंगे, नहीं होंगे तो कैसे निकलेंगे। बाल्टी में नीचे मिट्टी है भरी हुई, फिर ऊपर से किसी ने पत्थर डाला, उसमें फेंका, तो उभर के ऊपर आ जाती है। तो बोलेंगे ये पत्थर क्यों गया, मिट्टी आ गई। लेकिन मिट्टी थी तभी तो उभर के आई ऊपर, होती ही नहीं उसमें मिट्टी, तो क्या पत्थर के डालने से मिट्टी आती। तो हमारे अंदर अहंकार विकार हैं, तो परिस्थिति आती है तो वो प्रकट हो जाती। तो हम परिस्थितियों को दोष देते, उसके कारण क्रोध आ गया, उसके कारण ऐसा हो गया, जैसे पत्थर को दोष देते हैं कि उसकी वजह से मेरे अंदर में विकार आए, मगर मेरे अंदर हैं तभी आए। अंदर से सफाई करो, अंदर से एक भी कोई भी विचार ना हो अज्ञानता का, तो परिस्थितियाँ कैसी भी आती रहेंगी, आपका आदर्श सब लोग निर्विकारी वाला ही देखेंगे। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हर परिस्थिति में ज्ञानी ज्ञान के हिसाब से ही व्यवहार करता है। एक पानी के गिलास की भी चाह नहीं रखना, फिर देखना कि तुमको कितनी खुशी आ जाती है। हर बात हुक्म पर चलती है, जो असली काम है तुम वो करो, बाकी कुछ मत सोचो। जो असली काम है, जो करने के लिए आए हैं वो करो, और बाकी तुम कुछ भी सोचो नहीं। खाली होके रहो, जिसके हाथ खाली होते हैं वही तो ताली बजा सकता है। आपके हाथ खाली हैं तो ताली बज सकती है, हाथों में सामान भरा हुआ है तो कैसे ताली बजेगी। तो जो अंदर से खाली है वही तो भगवान की भक्ति कर सकता है, वही मगन हो सकता है, वही झूम सकता है, नाच सकता है, ताली बजा सकता है। तो भर के माया को अपने अंदर नहीं बैठो। तुम अपने मोक्ष के लिए खुद ही
बाधक बनते हो अगर कुछ संग्रह करते हो। अपने मोक्ष के लिए तुम खुद ही बाधक बन जाते हो। कुछ भी अगर तुमने माया रखी मन में तो तुम्हारी जैसे रुकावट हो जाएगी। प्रीत न जाने रीत, परमात्मा की प्रीत अगर है तो उसके लिए कोई रीत हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति कैसे भी हो सकती है, ये नहीं कि पहले ये सब करेंगे तब भक्ति होएगी। भक्ति वाली भावना होती है, भावना में कुछ भी हो जाता है। कृष्ण भगवान को कर्माबाई खिचड़ी बना के खिलाती थी तो भावना थी उसकी बड़ी अच्छी। वो भक्ति में रीत नहीं देखती थी, उसको ध्यान ही नहीं जाता था कि पहले सवेरे उठ के नहाऊं धोऊं तैयार हूँ उसके बाद भगवान के लिए बनाऊं। उठते के साथ ही दातुन मुंह में डाली और एक तरफ खिचड़ी चढ़ाने रख दी, भगवान आएंगे तो उनको खिलाऊंगी। दातुन भी चबा के थूकती रहती थी इधर उधर, खिचड़ी भी चेक करती रहती थी, बन जाती थी। तो उसको कहा एक दिन, क्या करती हो ये, भगवान को खिलाने के लिए ऐसे बनाती हो, नहा धो के बनाओ। डर गई, बोली संत कह रहे हैं भी ऐसे, चलो ठीक है। सवेरे उठ के पहले दातुन कर, नहा धो, रसोई साफ कर, तब बनाने बैठी तो भगवान तो पहले ही आ गए। बोले अरे अभी तो तुम्हारी खिचड़ी बनी नहीं माई, मैं तो खिचड़ी खाने आ गया था, तो देर हो रही है मैं जा रहा हूँ। तो वो चले गए। तो बहुत दुखी हुई, बोले बेकार नहाने धोने में पड़ गई, भगवान तो मेरे ऐसे ही चले गए। वो तो उसी समय आके झाँक के जाते थे, खिचड़ी बनी होती थी तो खा के जाते। तो उसको सिद्धांत ये है कि वो भक्ति में थी तो उसको रीत का पता नहीं था। कहते प्रीत न जाने रीत, और ज़्यादा रीति रिवाज में पढ़ोगे तो भगवान से प्रेम आपका है ही नहीं। कोई कैसे भक्ति करता है, कोई कैसे, सब नकल करके, ऐसा नहीं कि बिना नहाए धोए दातुन करते करते बनाने लग जाओगे भगवान का प्रसाद। लेकिन वो भावना थी ना उसकी, उसको ये भाव ही नहीं था कि मैं ऐसे बना रही हूँ, वो केवल प्रेम में डूबी बना रही थी, उसको दूसरा और कोई ख्याल ही नहीं था। तो ऐसी प्रीत होगी तो आप किसी भी रीति रिवाज से किसी भी तरीके से भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान को स्वीकार होती है। जो एक बार जगत से मर जाएगा तो वो फिर कैसे कर्जा चुका पाएगा। एक बार जो मर गया तो फिर तो कर्जा वो नहीं चुकाएगा ना, उसने मान लो माया से कर्ज ले रखे हैं तो वो तो अब मर ही गया। अब उसका कर्जा कई बार तो उसके परिवार वाले चुकाते हैं और कई बार उसका कैंसिल हो जाता है, ये चला ही गया तो अब इसकी तो आगे किश्त दे कोई देगा ही नहीं, ख़त्म हो गई बात, ख़त्म किस्सा। तो लोग कहते हैं हमारे पर बड़े ऋण हैं, मातृ पितृ ऋण है, ये ऋण है वो ऋण है, ये हमको चुकाने हैं, जगत में माया का व्यवहार करना है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान सुन के जीते जी अपने को गुम कर देता है, वो जगत से मर चुका है, तो उसके ऊपर कोई रीति रिवाज, कोई कर्म का बंधन, कोई कर्तव्य, कोई ऋण, कोई कर्जा बाकी नहीं रहता। उससे चुक जाता है तो ठीक है, नहीं चुक जाता है तो ठीक है, वो किसी भी तरह से उसका कर्जदार किसी का भी नहीं होता। तो अपने ऊपर नहीं समझो कि मेरे ऊपर किसी का भी कोई कर्ज है, मुझे भक्ति करके मुक्ति हासिल करनी है। सबको अपना अपना बोलना ही बहुत पसंद आता है, लेकिन जब तुम्हें दूसरे का बोलना भी पसंद आता है, लास्ट बात ये लिखी हुई है कि सबको अपने ही अपना बोलना पसंद आता है। जो भी आप दुनिया में बोलते हो ना, आपको लगता है मैं नहीं सही है, सलाह दी, ठीक है, जब वो दूसरे का बोलना पसंद, तब